पार्टी ने आज एक सेल सम्मेलन अखनूर में करवाया है। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है, गर्व होता है कि आज ही ये कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है और अखनूर जिले में भगवान श्री कामेश्वर मंदिर के पावन प्रांगण में हमें ये मौका मिला है कि हम इसको शुरुआत कर सकें। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। फॉर्मर एमएलए खोड़ डॉक्टर कृष्णलाल जी, रिटायर्ड कमिश्नर इनकम टैक्स, करेंटली हमारे प्रोफेशनल सेल के कन्वीनर हमारे एसके शर्मा जी आईआरएस, वाइस चेयरमैन डीडीसी श्री सूरज सिंह जी, को कन्वीनर सीनियर सिटीजन सेल एंड रिटायर्ड एसएसपी अभिमान जी, आप सबको पहले तो वेलकम मेरी तरफ से सर, नमस्कार आप सब लोगों को। मोदी जी के किए गए काम जो पिछले 10 साल में हेल्प मिल रही है कि वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें और अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए अपनी कंट्री की ग्रोथ में। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब इसीलिए काम कर रहे हैं कि हम अपने साथ साथ अपने देश को भी ग्रो करें, तभी हमारी असली ग्रोथ हो पाएगी। बहुत सारी चीजें हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे शहीदों को डेडिकेट करते हुए नेशनल वॉर मेमोरियल तो बहुत सालों से पेंडिंग था, वो बनाया गया। मुझे जाने का मौका भी नहीं था। शर्मा जी, मेरे बाकी स्टेज पर विराजमान जितने भी गेस्ट हैं, वह हाल में हमारे जितने भी साथी और बहनें बैठी हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। अब पहले शुरुआत करने से पहले हम जय घोष करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये अभी हमारे गुरु साहब ने काफी कुछ आप लोगों के सामने रखा। बेसिक जो इस वक्त हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मुद्दा ये है कि आने वाली इलेक्शंस में हमने जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार की या हमारी बीजेपी पार्टी की नीतियां हैं, हमने उनको लोगों तक पहुंचाना। तो काफ़ी कुछ अफरोज जी ने बताया यहाँ पर, इसलिए मैं उन चीज़ों की रेपिटेशन नहीं करूँगा कि हमारा वक्त ज़ाया हो, क्योंकि हमारे बाकी साथियों ने भी बोलना है। तो ये तो इंडिया की इकोनॉमी को तो बूस्ट मिल ही रहा है, जैसा बताया गया। बहुत सारी योजनाएं भी अनगिनत हैं, जिनको अगर पूरी योजनाओं को हम डिस्कस करने लगे, जिनके बारे में आप सबको ऑलरेडी पता होगा, तो अगर उनको डिस्कस करने लगेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी। बट जैसे मतलब प्रोमिनेंट, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेसिक इसका था कि केयरिंग फॉर द गर्ल चाइल्ड। तो इसका पीछे जो मंत्र है वो है बेटा बेटी एक समान। इसी तरह जनधन, आधार मोबाइल योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं, तो जिनका बेनिफिट बहुत मिला। जैसे कि 48.27 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोले गए, 29.75 करोड़ जो है लोगों को कवर किया गया पीएम सुरक्षा बीमा योजना से। इसी तरह से 13.53 करोड़ लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना से कवर हो गए। 37 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स बने। 3 करोड़ से ज्यादा जो है वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में कर दिए गए लोगों को। वाले जेडे मिरेकल दिखा रहे हो, ये मिरेकल जेडे सड़कां बना दिया, पुल बना ले। आज हिंदुस्तान आज 15 दिन पहले की गल है, पाकिस्तान से ईरान के मछुआरे
सोमालिया ने 15 दिन पहले की गल है, सोमालिया के लुटेरे फड़ लिया तो इंडियन नेवी ने 5 मिनट लाए तो उन्हें हथियार के टुकड़े उड़े दिखे। इंडियन नेवी आते हथियार के टुकड़े उड़े। देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए हुआ, हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी का मान और स्वाभिमान सबसे बढ़िया है। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि हम यहाँ जो बैठे हैं, हम ये मान लीजिए 100-200 आदमी नहीं बैठे हैं, हम लाखों की तादाद में बैठे हैं। हम जितनी भी चर्चा हो सके भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमें उपलब्धियां दी हैं, जिनका जिक्र साथियों ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਗਡੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ योगदान की सराहना करो। और 2-3 महीनों में हमारी इलेक्शन आने वाली है लोकसभा की, और शायद लगता है कि उसी के साथ साथ हमारी विधानसभा की इलेक्शन भी हो जाए। और कई बार हमें लगता है कि लगातार पार्टी एक के बाद एक कार्यक्रम हमें देती जा रही है, लेकिन ये कार्यक्रम करने कैसे? परिश्रम करने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने मुकाम को प्राप्त कर सकता है। पहले क्या था, सिफारिशें चलती थी, परिश्रमी आदमी का पता ही नहीं था कितनी योग्यता रखता था, कितना पढ़ा लिखा था, कितना बुद्धिजीवी था, बलवान था, सब कुछ था, पर वो निकम्मा था, और जो निकम्मा था वही आगे था। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष पूर्व विधायक राजीव शर्मा जी, सूरज सिंह भाऊ जी हमारे यहाँ पर वाइस चेयरमैन यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी, एस.के. शर्मा जी पूर्व कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड और प्रोफेशनल सेल के हमारे अध्यक्ष, अभय महाजन जी सीनियर सिटीजन सेल के हमारे को कन्वीनर। इस 10 वर्ष के अंतराल में हमारे देश ने मित्रों बहुत तरक्की की। अभय महाजन जी ने ठीक कहा कि किस तरीके से चाहे वो छोटा देश है गिनी पापुआ, वहां का प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करके ये बताना चाहता है कि आज भारत जो है वो सर्वोपरि है। आज ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दी बॉस कह के संबोधित करता है, तो ये देश का सम्मान मित्रों जो है वो बढ़ा। पीछे से टैप करके अमेरिका के प्रधानमंत्री को ये बताना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी मैं भी यहां पर हूं। और आपने वो समय भी देखा होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कैसे समय में कैसी मीटिंगें बैठे थे, अटेंड करते थे और कैसा सम्मान पाते थे। मित्रों कारण ये था कि एक वातावरण जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बना है वो अपने आप में एक उदाहरण है। और ये उदाहरण मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि वातावरण आप लोगों का ठीक नहीं है, इसके लिए भी लोग जो है वो काम कर रहे हैं। विश्व भर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हमारे जो बड़े नेता हैं उस देश में नहीं रहने चाहिए। कारण यह है कि देश जो है देश तरक्की कर रहा है और ऐसे समय में हमारी क्या भूमिका रहनी चाहिए? ऐसे समय में मित्रों हमारे लोगों की क्या भूमिका रहनी चाहिए? क्योंकि देश को पिछाड़ने के लिए, और ये आप लोगों ने देखा जो न्याय यात्रा के नाम पर राम मंदिर के निर्माण को लेकर हो, चाहे वो 370 को लेकर हो, और यही 370 तोड़ने के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी ने 380 नहीं कहा। कारण उन्होंने कहा कि हम लोग 370 सीटें लेंगे, क्योंकि 370 तोड़कर नरेंद्र भाई मोदी जी ने बता दिया है कि जो दफा हमारे ऊपर जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लगाया था, जो हमारी तरक्की के बीच में रोड़ा था, उसको हटाकर एक वातावरण जो है वो मित्रों बना है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा,
बिंद हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में तय करता है और जो भी कैंडिडेट होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही तय होता है, केंद्र की तरफ से ही तय होता है। लेकिन इस बार कम से कम ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। जम्मू में 3 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो पूर्णतः रूप से कश्मीर में 2 जो सीटें हैं वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है इतिहास एमपी बनाएगी। की इलेक्शंस तो होने वाली हैं, लोगों का कहना है कि एमएलए की इलेक्शन है जो उसके हालात क्या ठीक नहीं, वो लेट क्यों किए जा रहे हैं, काफ़ी समय हो चुका है, वो क्यों नहीं हो रहे? ऐसा है कि इलेक्शंस के विषय में इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है और यहाँ तक प्रश्न इलेक्शन कमीशन का है। जब भी वो डिसाइड करेगा, भारतीय जनता पार्टी अगर आज लोकसभा के चुनावों के लिए तैयार है, आपने देखा है कि कुछ 3 सेल्स का हमारा कार्यक्रम था और भारी मात्रा में आम जनता जो है यहाँ पर आई थी। अपने आप में दर्शाता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और ये आगामी चुनाव जो हैं वो भी जीतेंगे। और जब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए। हमारे अंशुल जी, SK शर्मा जी, हमारे अभय महाजन जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ।